हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से 59 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,782 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,43,027 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 838 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,196, सिंध में 3,28,663, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,205, बलूचिस्तान में 26,275, गिलगित बल्तिस्तान में 5,727, इस्लामाबाद में 82,170, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,791 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,38,92,289 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,039 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,80,316 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,611 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर और कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म हो गया। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए साइनोफार्म मौजूद है, जबकि इंतज़ारगाह में बैठे लोग वैक्सीन के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान का कहना है कि एक्सपो में डाटा का इशू आ रहा है, थोड़ी देर तक मसला हल हो जाएगा। इस तरह कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में चीनी वैक्सीन की किल्लत हो गई। तिब्बी अमले के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवैक और कैन साइनो वैक्सीन मौजूद नहीं। सिर्फ 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर आने वाले नौजवान वैक्सीनेशन के बगैर वापस लौटने लगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, डोजेज मौजूद हैं, मामूली ताखीर से घबराने की जरूरत नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त 25,000 डोज मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में रोज़ाना 11,000 डोजेज़ लगती हैं। हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं। कुछ लोगों का इसरार है बाहर जाना है, एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। ऐसे अफराद के लिए कल से एस्ट्राजेनेका लगानी शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है। इस वक्त 57 से ज़ायद मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी फ़ाल हैं। वैक्सीन ताखीर से पहुंचे तो शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुल्क की तारीख की करप्ट हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए के डाके का मंसूबा बना लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने की IMF के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट 2021 में अवाम की जेबों से पैसा निकाल कर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई। गरीब की मुआशी कमर तोड़ने के लिए इमरान हुकूमत ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स तक पर भी 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान हुकूमत के इक़दामात की बदौलत होटल मुलाजमीन को अब दौरान मुलाजमत टैक्स फ्री खाना नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत के बजट के बाद तालीमी इदारों के मुलाजमीन अब अपने बच्चों को रियायती या मुफ्त तालीम दिलाने से कासिर रहेंगे। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली। इमरान खान जालिम बादशाह की तरह नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से अशराफिया की ऐश का सामान पैदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के नायब सदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बयानात उलझाव का बाइस थे। इल्ज़ाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा। अफगान क़यादत मिल बैठ कर अपने मसाइल हल करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान अमल, इलाक़ाई सूरत हाल और मुल्की सियासत से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि अफ़गान अमल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अपनी कोताहियों से निगाह चुराएंगे तो हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। हमारा मुश्तरका अज़्म इस खित्ते का अमन व इस्तेहकाम है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत को अमन ख़राब करने की बजाय खित्ते के अमन के लिए काम करना चाहिए। भारत में आज खिंचाव वाज़िया दिखाई दे रहा है। इंडिया में अक़लियतें दबाव में हैं, ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। भारत इस वक्त सेकुलर और हिंदूत्वा सोच में बढ़ चुका है। इंडिया में बहुत बड़ा तबका मोदी सरकार की हिकमत अमली मुस्तरद कर चुका है। भारत में मीडिया को दबाव में लाया जा रहा है। आज़ाद रिपोर्टिंग करने वालों पर हमले होते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अवाम की तर्जुमानी करते हुए हकीकत पसंदाना मतवाज़न बजट पेश किया। सेहत व तालीम की फराहमी तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی بجٹ کی تقلید کرتے ہوئے پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 560 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا۔ صحت کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب، یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے لیے مختص 442 ارب سے زائد رقم تحریک انصاف کے عوامی منشور پر عمل درآمد کی عکاسی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریلوے کی زمین پر تجاوزات گرانے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے موقف کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ریلوے کی زمین پر قبضے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ایک درخواست گزار نے ریلوے کی زمین پر تجاوزات گرانے کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ فیریئر ہال سے متصل ریلوے اراضی پر آپریشن کیا گیا اور آپریشن کی آڑ میں قانونی گھر بھی مسمار کر دیا۔ میرے پاس یہ زمین برسوں سے ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر 100 سال تک بھی قبضہ رہے تو قبضہ قانونی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا نقصان ہوا تو ریلوے کے خلاف الگ کیس داخل کریں۔ عدالت نے ریلوے اراضی پر قبضے سے متعلق فیصلہ دے رکھا ہے۔ حکومت کی جانب سے سیاحتی مقامات کھولنے کے اعلان کے بعد 2.5 ماہ سے بند مالم جبہ ریزورٹ کو بھی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے اعلان کے بعد سطح سمندر سے 9200 فٹ بلندی پر واقع مالم جبہ ریزورٹ کو بھی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سیاحتی مقامات بند ہونے سے جہاں شہری ذہنی دباؤ کا شکار رہے، وہیں ہوٹل اور سیاحتی انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ مالم جبہ ریزورٹ کھلنے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی اسپورٹس خیبر پختونخوا اسفندیار خان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حالات نارمل ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی چاہتے ہیں کہ سیاحت کو فروغ ملے۔ عالمی وبا کرونا کے کیسز میں کمی آئے اور سیاحت کھلنے کے بعد مالم جبہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور ملک بھر کے سیاحوں نے بھی اس حسین وادی کا رخ کر لیا۔ سیاحوں نے بھی مالم جبہ کو کھولنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور اور دیگر شہروں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پشاور، سوات، مردان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا۔ سبی میں درجہ حرارت 49 تک جانے کی توقع ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ پنجاب میں جھنگ، پیر محل، گوجرا اور شور کوٹ میں صبح کے وقت آسمان پر بادل چھائے اور خوب برسے۔ اسلام آباد میں بھی بادلوں نے خوب رنگ جمایا، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔